Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 6. क्वेश्चन में हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, हमें सिर्फ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। नाउ बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करना है, तो ये काफ़ी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और पहली बात, ऐसा क्वेश्चन तो सिर्फ इतने एग्जाम में आएगा नहीं, बट ठीक है, क्वेश्चन है तो हम बना ही लेते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या था? बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक डेट का होता है। जिस पार्टी के बुक्स में आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस पार्टी का नाम दे दो और पीरियड डाल दो। पीरियड मतलब एज ऑन अ स्पेसिफिक डेट। ठीक है, अब हम एक एक करके आते सारे आइटम्स पर। इसके पहले फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट में और क्या आता है आपका? लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। ठीक है, ये इन्होंने जो कॉलम है ये एक्स्ट्रा कॉलम दिया है अपने कुछ कैलकुलेशन दिखाने के लिए, इन केस आपको करना हो तो। ठीक है, अब सबसे पहले मेरा आइटम क्या है? कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस कितना? 7 लाख रुपए। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल डाल दिया 7 लाख रुपए। बट आपको याद होगा मैंने बताया था कैपिटल में हम प्रॉफिट ऐड करते हैं और ड्राइंग्स माइनस करते हैं। तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने पहले अंदर के कॉलम पे वर्किंग्स दिखाया और फिर फाइनल अमाउंट कैपिटल का बाहर में लिख दिया। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना का है आपका? देखो यहाँ प्रॉफिट दिखता है मुझे 1 लाख रुपए का और ड्राइंग्स है 60,000 का। तो प्रॉफिट तो मेरा कैपिटल को बढ़ाएगा, तो मैं प्रॉफिट 1 लाख रुपए ऐड कर देती हूँ। लेकिन जो ड्राइंग्स है उससे आपका कैपिटल कम होता है। ठीक है, तो अब कैपिटल कम होगा तो आप इसे माइनस कर दोगे 60,000 रुपये। तो आपका फाइनल कैपिटल का अमाउंट आ गया 7,40,000। ठीक है, कैसे? 7 लाख का ओरिजिनल कैपिटल, 1 लाख का प्रॉफिट ऐड किया आपने और 60,000 का ड्राइंग्स आपने माइनस कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहता है लैंड एंड बिल्डिंग। आपके लिए असेट है 3 लाख रुपए का, तो आप इस लैंड एंड बिल्डिंग को असेट में 3 लाख रुपए दिखा दोगे। नेक्स्ट है 14% टर्म लोन। अब आप देखो ये आपका टर्म लोन क्रेडिट साइड है। अगर क्रेडिट साइड है इट इज ऑब्वियस दैट वो आपके लिए लाइबिलिटी है। 4 लाख का आपका लाइबिलिटी है, तो आप यहाँ पे दिखा दोगे 14% टर्म लोन 4 लाख रुपए। ठीक है, ये लोन टेकन एट द एंड ऑफ द ईयर। इस क्वेश्चन पे आपको काफ़ी ज़्यादा समझ नहीं आएगा, एक आगे का एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं बताऊँगी एडजस्टमेंट्स जब हम करेंगे तब। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल करना है। फिर कहता है लोन फ्रॉम मेसर्स डी एंड कंपनी 4,60,000। आपने 4,60,000 का लोन लिया है। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे दिखा दोगे लोन 4,60,000। इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स 4,20,000। ये ट्रेड रिसीवेबल्स आपके लिए असेट है, तो आपने यहाँ पे दिखा दिया ट्रेड रिसीवेबल्स 4,20,000 रुपये। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया आपका कैश इन हैंड 20,000 और इन्वेंट्रीज 6 लाख रुपये। ये दोनों भी आपके लिए असेट है। कैश इन हैंड 20,000, इन्वेंट्रीज 6 लाख रुपए, ये भी हो गया। इसके बाद आ जाता है फर्नीचर, हो गया आपका 2 लाख रुपए का, तो आपने यहाँ पे फर्नीचर भी दिखा दिया है 2 लाख रुपए से। ठीक है, फिर आ जाता है ट्रेड पेबल्स 40,000। ट्रेड पेबल्स आपके लिए लाइबिलिटी है, तो आप इसे लाइबिलिटी साइड दिखा दोगे ट्रेड पेबल्स 40,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एडवांस टू सप्लायर्स। अगर आप किसी को एडवांस दोगे तो उससे आपका असेट क्रिएट होगा, वो 1 लाख रुपए का आपका असेट बन जाता है। उससे हम यहाँ पे आके देखते हैं एडवांस टू सप्लायर्स 1 लाख रुपए का असेट। ठीक है, आप इन सबको दोनों साइड का टोटल करो, टैली करो, आपका ये 1640 ही आएगा और आपका बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। पहला चीज़ ये हो गया कंप्लीट। दूसरा चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे करके लिखी हुई है। क्यों? इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस, जो हमने पढ़ा था ना, उसके हिसाब से बनाए हैं बैलेंस शीट। कैसे पता चला मुझे? देखो, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग डाला, फिर उसके बाद फर्नीचर्स, फिर इन्वेंट्री और सबसे लास्ट में कैश, जो कि सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, वो डाला है। सिमिलरली लाइबिलिटी साइड में भी उन्होंने सबसे ज़्यादा परमानेंट जो बिजनेस में होता है दैट इज कैपिटल, उसको सबसे पहले रखा और सबसे लास्ट में इस ट्रेड पेबल्स को डाला था। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन हमारा होता है खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।